मुंबई में आगामी 1 से 4 मई 2025 तक आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन (ICA) के अध्यक्ष अजितेश शर्मा ने वेब्स 2025 को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। देखिए हमारे संवाददाता प्रमोद दीक्षित की खास बातचीत। मुंबई में पहली बार 1 से 4 मई तक कॉमिक्स क्रिएटर्स चैंपियनशिप होने जा रही है और भारत में पहली बार इस तरह की चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। इस चैंपियनशिप के जो आयोजक हैं भारत सरकार की ओर से, इस चैंपियनशिप का आयोजन किस तरह से होगा, कैसे लोग भाग लेंगे, इसका क्या फ़ायदा मिलेगा, ये हम जानते हैं अजितेश शर्मा जी से। ये जो कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप है, ये भारत में मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी समिट है। वेव्स उसका एक हिस्सा है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। वेव्स काफ़ी बड़ी समिट है जिसको भारत की सबसे बड़ी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट समिट के रूप में भारत सरकार ने प्लान किया है। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कई सारी एसोसिएशंस के संग मिलके इसमें क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस के 26 चैलेंजेस चला रहा है। कुल 32 चैलेंजेस हैं वो चला रहा है। इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन के द्वारा जो चैलेंज चलाया जा रहा है उसका नाम है कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप, जो 32 चैलेंजेस में से एक है। तो ये है वो चैंपियनशिप। ये पहली बार आयोजित की जा रही है जी, तो वेव्स का आयोजन पहली बार किया जा रहा है भारत में। जैसा कि आपने बताया, 1 मई से 4 मई तक जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में वेव्स होगा। और वेव्स में इस चैंपियनशिप के अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वर्ल्ड के जो मीडिया लीडर्स हैं उनके संग ग्लोबल डायलॉग करेंगे। वर्ल्ड के जो मीडिया के थॉट लीडर्स हैं उनके स्पीकिंग सेशंस होंगे। इंडस्ट्री की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी। ये जो क्रिएट इन इंडिया के चैलेंजेस हैं, इनका क्रिएटिव स्फीयर में सबका फाइनलिस्ट का शोडाउन होगा, जहां पर फाइनलिस्ट में से विनर घोषित किए जाएंगे। ये जो 32 और 33 चैलेंजेस हैं, जिसमें से कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप एक है। भारत पवेलियन में इंडिया की ऑडियो विजुअल हिस्ट्री पे एक एग्जीबिशन लगेगी और इसके अलावा जो इंडस्ट्री की एग्जीबिशन है वो भी रहेगी। तो ये एक B2B और B2C दोनों तरह का प्रोग्राम है, जिसमें कि B2B विजिटर्स भी रहेंगे और पब्लिक के लिए भी ओपन रहेगा। और भारत की कंटेंट इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम की संरचना की गई है और ये वाकई में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काफ़ी उपयोगी और मूल्यवान साबित होने वाला है। आपको लगता है कि ये पहली बार इस तरह की चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है, इसमें कॉमिक्स जो लिखने वाले हैं उनको किस तरह से प्रमोट किया जाएगा? तो जैसा मैंने आपको बताया कि भारत सरकार ने 26 से ज़्यादा एसोसिएशंस के साथ मिलकर ये 33 चैलेंजेस आयोजित किए, जिसमें से कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप एक है। और इस कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप को 3 फेजेस में किया गया, जिसमें आर्टिस्ट और राइटर्स को मौका दिया गया कि वो अपनी कॉमिक्स बनाएं। पहले उनको 2 पेज बनाने थे फेज़ 1 में, फिर फेज़ 2 में 3 पेजेस और फेज़ 3 में 3 और पेजेस। 1500 से ज़्यादा इसमें एंट्रीज आई, जिसमें से कि फ़ेज़ 1 में 500 से ज़्यादा लोगों को सिलेक्ट किया गया हमारी जूरी के द्वारा। उसके बाद फ़ेज़ 2 में 300 से ज़्यादा लोगों को सिलेक्ट किया गया हमारी जूरी के द्वारा। और फ़ेज़ 3 में 76 सेमीफाइनलिस्ट इंडिया के 76th रिपब्लिक डे पर अनाउंस किए गए थे। उनमें से 10 फाइनलिस्ट को अभी 1 अप्रैल को अनाउंस किया गया है। ये देश के कोने कोने से हैं और ये फाइनलिस्ट अब प्रोफेशनल कैटेगरी में उनको हर फाइनलिस्ट को 1 लाख रुपए ईच और एमेच्योर कैटेगरी में हर फाइनलिस्ट को 60,000 रुपये ईच का प्राइस वेव्स में दिया जाएगा। इसके अलावा ये फाइनलिस्ट वेव्स में कम्पीट करेंगे ग्रांड प्राइज़ के लिए। और इनकी कॉमिक्स है उसका भी पब्लिकेशन ICA भारतीय कॉमिक्स की जो एसोसिएशन है उसके द्वारा, हमारी एसोसिएशन के द्वारा किया जाएगा। अजितेश जी ने बताया कि किस तरह से कॉमिक्स इंडस्ट्री भारत में बढ़ेगी और इस इवेंट के होने के बाद इसमें और लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इस तरह का इवेंट भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है और पहली बार आयोजित किया जा रहा है। निश्चित ही इससे कॉमिक्स को लिखने वाले, इस इंडस्ट्री में काम करने वालों को बढ़ावा मिलेगा।